Hello friends, most welcome. Today we continue the previous topic, which is direct and indirect speech. So be ready. आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि पास्ट टेंस के जो 4 फॉर्म्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, उनको अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो उनको हम कैसे करेंगे, किन रूल्स का हम यूज़ करेंगे। तो पास्ट टेंस के आपके 4 टाइप्स क्या होते हैं? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपके ये सेंटेंसेस आते हैं आपकी डायरेक्ट स्पीच में, आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है और डायरेक्ट स्पीच जो है आपकी उसमें आपका सिंपल पास्ट आए या पास्ट कंटिन्यूअस आए या पास्ट परफेक्ट आए या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आए, तब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, इसको मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी। जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस है, लारा सेड फ्रैंक बॉट अ न्यू कार। ठीक है, अब आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सैड। सैड आपका पास्ट में है। अब आपने देख लिया पास्ट में है, देन आपको स्पीच को भी चेंज करना है। ठीक है, अब आपका देखिए फ्रैंक बॉट अ न्यू कार में बॉट क्या है? सिंपल पास्ट है यानी पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल पास्ट है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। अब हमारा रूल क्या था कि अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट होगा तो हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा आंसर क्या होगा? लारा सैड। सैड का हमारा सैड रहेगा क्योंकि हमारे यहाँ पर लिसनर नहीं है और सैड टू नहीं है। यहाँ पर सैड टू के साथ लिसनर नहीं है, सुनने वाला नहीं है, केवल स्पीकर है, सब्जेक्ट है, इसलिए हमने सैड का सैड रहने दिया। ठीक है, अब हम ज्वाइनिंग वर्ड लगाएंगे दैट, देन फ्रैंक। अब बॉट सिंपल पास्ट है, हमें करना है पास्ट परफेक्ट, तो हम क्या करेंगे? हैड बॉट अ न्यू कार। ठीक है, लारा सेड दैट फ्रैंक हैड बॉट अ न्यू कार। ये आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच। ये सिंपल सेंटेंस बन गया जिसमें आपका रूल क्या चला? सिंपल पास्ट। ये आपका सिंपल पास्ट था, इसको आपने किस में बनाया? इसको आपने बनाया पास्ट परफेक्ट में। किस में? पास्ट परफेक्ट में। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, जैसे आपका अगर सेंटेंस किस में हो? पास्ट कंटिन्यूअस में। लारा सेड फ्रैंक वॉज बाइंग अ न्यू कार। अब सेड आपका पास्ट है, दिस इज क्लियर। देन फ्रैंक वॉज बाइंग अ न्यू कार। वॉज बाइंग आपका टेंस कौन सा है? आइडेंटिफाई करिए। पास्ट कंटिन्यूअस है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी है, यानी कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। अब इस हमको टेंस को किस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आप याद कर लीजिए, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हमारा आंसर क्या होगा? लारा सैड, इसमें भी हम दैट लगाएंगे ज्वाइनिंग वर्ड। हमारा सैड टू नहीं है इसलिए सैड दैट, यहाँ पर सैड टू नहीं इसलिए हमने यहाँ पर सैड ही रहने दिया। दैट हमारा ज्वाइनिंग वर्ड हो गया। दैट फ्रैंक वॉज बाइंग का क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ्रैंक हैड बीन बाइंग अ न्यू कार। दिस इज द आंसर। लारा सेड दैट फ्रैंक हैड बीन बाइंग अ न्यू कार। तो ये आपका हो गया सिंपल पास्ट टू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा रूल चला? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब अगर आपके सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, यानी आपकी डायरेक्ट स्पीच अगर पहले से ही पास्ट परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो आपको कोई चेंज नहीं करना, यानी कि नो चेंज इन द टेंस, क्योंकि पहले से ही वो पास्ट उसमें है आपका पास्ट परफेक्ट में या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, रीना सेड आई हैड संग वेरी वेल। इसको आप केवल आपको प्रोनाउन चेंज करना है। कैसे करेंगे? रीना सेड
दैट शी, अब हैड संग आपका पास्ट परफेक्ट है तो आपको टेंस चेंज करना ही नहीं कुछ भी। शी हैड संग वेरी वेल, रीना सेड दैट शी हैड संग वेरी वेल। ओके, ऐसे ही आपका ये सेंटेंस है, रीना सेड, केवल प्रोनाउन चेंज करने हैं आपको। रीना सेड दैट शी, आई यूज हुआ है रीना के लिए, देन हम शी यूज कर लेंगे, दैट शी। अब हैड बीन सिंगिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वही रहना है, कुछ चेंज होना ही नहीं है ना। शी हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। ये आपके सिंपल यानी आपके पास्ट टेंस के 4 फॉर्म्स हो गए, जिसमें आपको केवल 2 टेंसेस को चेंज करना है, बाकी आपके जो 2 टेंसेस हैं उनको आपको वैसे ही रहने देना है, केवल आपको प्रोनाउन चेंज करने हैं। बहुत सिंपल है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अगर आप एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आपको ये टेंसेस को, ये सेंटेंसेस को चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको, ये हो गया पास्ट टेंस, अब मैं आपको फ्यूचर टेंस में, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच फ्यूचर में है तो आपको उसको इनडायरेक्ट बनाने में क्या चेंज करना है, अब मैं उसको समझाऊंगी। अब आप समझिए कि फ्यूचर टेंस में हमको कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। फ्यूचर टेंस के भी 4 फॉर्म्स होते हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सेंटेंसेस को, यानी कि जब आपके ये टेंस डायरेक्ट स्पीच में होंगे तो हमको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हमको क्या करना है, ये और ज़्यादा सिंपल है। आप देखिए, जैसे आपका सेंटेंस है, दे सैड वी विल नॉट गो टू द पार्क टुडे। अब आपका क्या होगा, दे सैड में आपने देखा कि सैड आपका पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है। देन हम डायरेक्ट स्पीच का टेंस पास्ट में कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे, दे सैड, सैड का सैड रहने देंगे, क्यों, क्योंकि सैड टू के साथ लिसनर नहीं है, केवल सैड है, और यहाँ पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, स्पीकर है, इसलिए हमने केवल सैड का सैड रहने दिया। दे सैड दैट, अब वी का क्या हो जाएगा, दे, वी यूज हुआ है दे के लिए, उन्होंने कहा कि हम, तो यानी कि वी यूज हुआ है दे के लिए तो हम दे रहने देंगे, दे सैड दैट दे। विल का बस हमें क्या करना है, विल हमारा सिंपल फ्यूचर का है तो विल का हमको पास्ट क्या होता है, वुड, तो हम कर देंगे दे वुड नॉट गो टू द पार्क। अब इतना आपका हो गया, विल का हमने वुड कर दिया। अब उसके बाद जब हमारा टुडे है, इसका क्या होगा, दैट डे, क्या हो जाएगा, दैट डे, ये भी पास्ट में हो जाएगा, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, ऐसे ही टुडे का दैट डे। अब दे सैड दैट दे वुड नॉट गो टू द पार्क दैट डे, ये आपका चेंज हो गया डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में। इसमें आपने क्या किया था, सिंपल फ्यूचर इन पास्ट कर दिया, यानी हमारा टेंस क्या था, सिंपल फ्यूचर, विल था, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो हमने विल को बस केवल वुड कर दिया और हमारे प्रोनाउंस चेंज हो गए, है ना। तो ये हमारा हुआ सिंपल फ्यूचर इन पास्ट। ऐसे ही आप देखिए, सेकंड है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है, ही सैड। अब ही सैड है, कोई लिसनर नहीं है, तो हम ही सैड का ही सैड रहने देंगे। देन हम लगाएंगे ज्वाइनिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड लगाया, फिर ही सैड दैट द चिल्ड्रन, अब विल बी है, विल बी हैविंग है, तो हम क्या कर देंगे, वुड बी हैविंग। कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, आपको बस विल या शैल जो भी होगा उसको आपको पास कर देना है। वुड, विल का वुड, शैल का शुड। विल बी हैविंग है तो हम कर देंगे वुड बी हैविंग एन enjoyable evening। ठीक है, क्लियर हुआ। ही सेड दैट द चिल्ड्रन वुड बी हैविंग एन enjoyable evening। ये आपका हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस इन पास्ट। कुछ नहीं करना है, बस हमें विल का वुड करना है, अगर शैल शैल का शुड करना है। ठीक है, अब हमारा थर्ड है शी सेड। अब इसमें हमारा टेंस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट।
क्या है, फ्यूचर परफेक्ट, यानी विल या शैल के साथ हैज़ हैव होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। उसको भी हमें करना है फ्यूचर परफेक्ट इन पास्ट। क्या होगा, देखिए, शी सैड, ओके, इसमें भी हमारा सैड टू नहीं है तो हमने सैड का सैड रहने दिया। उसके बाद ज्वाइनिंग वर्ड, शी सैड दैट, आई किसके लिए यूज़ हुआ, शी के लिए, दैट शी शैल हैव डन है तो हम कर देंगे यहाँ पर हमारा आई के संग शैल आया है, ये आप ध्यान रखिए। तो हमने शी यूज़ किया है, शी के संग यहाँ पर शुड आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि आई के संग शैल आता है, शी के संग विल आता है। तो हम पास्ट में कर देंगे वुड, यहाँ शुड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आई के साथ शैल का यूज़ करते हैं और शी के साथ विल का। तो हमारा विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड, शी वुड। अब हमारा बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, शी वुड हैव डन हर। अब आई के संग क्या आया था, माई, शी के संग हम कर देंगे हर। ये हमने चेंज किया है, ये हमने चेंज किया, ये हमने चेंज किया, ठीक है। हर होमवर्क बिफोर, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ भी है माई मदर रिटर्न्स, हम कर देंगे बिफोर हर मदर। अब यहाँ पर देखिए बिफोर हर मदर रिटर्न्स है तो यहाँ पर हम कर देंगे रिटर्न, क्योंकि हमें पूरा सेंटेंस पास्ट में करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, शी सैड दैट शी वुड हैव डन हर होमवर्क बिफोर हर मदर रिटर्न, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट का चेंज करना डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। सिंपल फ्यूचर का था, सिंपल फ्यूचर इन पास्ट हुआ, विल का वुड कर दिया। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी हैविंग था तो हमने वुड बी हैविंग कर दिया। देन हमारा फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव डन था, हमने क्या कर दिया, वुड हैव डन, ठीक है। अब लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या होगा, देखिए शी सैड, शी सैड का शी सैड रहेगा, दैट ज्वाइनिंग वर्ड लगाएंगे, आई शैल हैव बीन कंप्लीटिंग माई होमवर्क। अब आई किसके लिए यूज़ हुआ है, शी के लिए, दैट शी। अब आई के संग हमने शैल लगाया, शी के संग विल लगता है तो हम पास्ट में कर देंगे वुड, ठीक है। शी सैड दैट शी वुड हैव बीन कंप्लीटिंग। अब माई का क्या हो जाएगा, हर। देन हमारा लास्ट वर्ड है होमवर्क, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हमें चेंज करना है पास्ट में, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इन पास्ट। इसमें केवल हमने शैल का, विल का, शुड वुड करना है और प्रोनाउंस वगैरह चेंज होंगे। बाकी आप देखिए बहुत सिंपल है, इसमें चारों फॉर्म्स जो फ्यूचर टेंस की हैं इनको आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में सिंपल फ्यूचर इन पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस इन पास्ट, ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट इन पास्ट, देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इन पास्ट। ये आपके तीनों टेंसेस के जो फोर फॉर्म्स थे, 4 टाइप्स होते हैं, उनको कैसे चेंज करना है। आई होप आपने बहुत इजीली, बहुत ही सिंपल वे में इनको समझ लिया होगा। अब इसके डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ और रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो भी बहुत इजी हैं, उनको आप और ध्यान से सुनिए। अब आपका एक रूल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में ये भी है कि जैसे अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जनरल ट्रुथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो या हिस्टोरिकल फैक्ट हो, यानी कोई ऐसी बात कही गई है जो ट्रुथ है, जो ट्रू है, जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है, जो है, जो सच है वही शो किया गया है। जब वो ऐसा जो सच शो किया जाता है, ऐसा कोई ट्रुथ, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे हिस्टोरिकल हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में नो चेंज इन टेंस, यानी कि हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। जिस टेंस में दिया गया है उसी टेंस में हमको उस स्पीच को लिख देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका सेंटेंस है, माई टीचर सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब द सन सेट्स इन द वेस्ट क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि नहीं है, ये कि सन हमारा ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। इसमें हम कोई भी पास्ट और फ्यूचर तो कर ही नहीं सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, माय टीचर
सैड का हम सैड रहने देंगे क्योंकि हमारा सैड टू नहीं है, कोई लिसनर नहीं है। देन हम लगाएंगे ज्वाइनिंग वर्ड, माय टीचर सैड दैट। देन हम ये इस सेंटेंस को, स्पीच को ऐसे ही नोट कर देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको उस स्पीच को ऐसे ही नोट कर देना है, बस केवल आपको रिपोर्टिंग वर्ब को उससे ज्वाइन करना है स्पीच से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप, माई मदर सेड टू मी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे बड़ी पॉलिसी है, सबसे अच्छी पॉलिसी है। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका जनरल ट्रुथ कहिए या आप यूनिवर्सल ट्रुथ कहिए, है ना। ये सच्चाई है, ये ट्रू है सेंटेंस। तो इसको भी हमको टेंस में, इसका टेंस हमको चेंज नहीं करना है। हम क्या करेंगे, माई मदर। देन देखिए हमारा सेड टू भी है और लिसनर भी है। मेरी मदर ने मुझसे कहा, यानी कि मैं क्या हूँ, लिसनर हूँ, और मदर क्या है, स्पीकर। तो सेड टू को हम कर देंगे टोल्ड। सेड टू दिया है इसलिए हम टोल्ड कर देंगे। देन हम लिख देंगे मी, माई मदर टोल्ड मी दैट। इसके बाद पूरा सेंटेंस हम ऐसे ही नोट कर देंगे, कोई हम टेंस का चेंज नहीं करेंगे। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हो गया सेंटेंस आपका, ठीक है। ऐसे ही देखिए आप थर्ड सेंटेंस, द फिजिक्स टीचर सेड न्यूटन वॉज अ जीनियस। फिजिक्स टीचर ने कहा कि न्यूटन बहुत जीनियस थे। ये भी ट्रुथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिक ट्रुथ है। तो इस सेंटेंस में जो टेंस दिया है, चाहे प्रेजेंट पास्ट कुछ भी दिया है, उस टेंस को हमको वैसे ही रहने देना है, ठीक है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, द फिजिक्स टीचर सैड, ठीक है। सैड का सैड रहने देंगे क्योंकि हमारा टू नहीं दिया गया है। दैट लगा के ज्वाइनिंग वर्ड दैट लगाया। देन हम सेंटेंस पूरा ऐसे ही नोट कर देंगे, दैट न्यूटन वॉज अ जीनियस। आपको ये रूल बहुत सिंपल लग रहा है क्योंकि आपको इसमें कोई टेंस ही चेंज नहीं करना है। बस आपको ये देखना है कि हमारी स्पीच अगर कोई भी ट्रुथ दिया गया है तो उसमें हमको टेंस को चेंज नहीं करना है, नो चेंज इन टेंस। और आई होप आपको इतने रूल्स प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको ये वाला रूल तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। अब जो इसके कुछ और रूल्स रह गए हैं, जो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं और एक्सक्लेमेटरी, इन सेंटेंसेस को हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना है, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।